एक जमाने की बात है। दूर पहाड़ों की गोद में एक हरी भरी और खुशहाल सल्तनत बसी हुई थी, जिसका नाम नूरिस्तान था। उस सल्तनत की फिजा में अमन था, बाजारों में रौनक थी और लोगों के चेहरों पर सुकून की चमक। वहाँ के बादशाह सलमान अपनी नेकदिली और इंसाफ के लिए मशहूर थे। वे सख्त फैसले लेते थे, मगर दिल के बहुत नरम थे। उनकी बेगम आलिया बेहद रहमदिल और इबादत करने वाली खातून थीं। वे अक्सर महल के आंगन में बैठकर गरीबों की बातें सुना करती थीं। उन दोनों की एक ही बेटी थी, शहजादी हानिया। हानिया की आंखों में बचपन से ही एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह दुनिया को समझना चाहती हो। वह आम शहजादियों की तरह सिर्फ आईनों और गहनों में नहीं खोई रहती थी। वह महल के खादिमों के बच्चों के साथ खेलती थी, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खा लेती थी। अगर कोई परिंदा जख्मी मिल जाता तो वह अपने हाथों से उसके पंख साफ करती, मरहम लगाती और जब तक वह उड़ने के काबिल न हो जाता उसे छोड़ती नहीं थी। हर रात सोने से पहले वह अपनी माँ के साथ दुआ करती थी। बेगम आलिया अक्सर उसके सिर पर हाथ रखकर कहती थीं, बेटी, याद रखना, ताकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, किरदार बनाता है। हानिया इन अल्फाज को अपने दिल में संजो लेती थीं, मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हानिया सिर्फ 13 साल की थीं, बेगम आलिया एक गंभीर बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गईं। उस दिन महल की दीवारें भी खामोश थीं। हानिया की आंखों में सवाल थे, मगर जवाब कहीं नहीं था। बादशाह सलमान के दिल पर ऐसा बोझ आ गया, जैसे किसी ने उनकी रोशनी छीन ली हो। वक्त गुजरता गया, मगर महल की रौनक वापस न आई। आखिरकार सल्तनत के मंत्रियों ने बादशाह को दूसरी शादी का मशवरा दिया, ताकि महल में फिर से जिंदगी लौट आए। कुछ अरसे बाद रुखसाना नाम की एक औरत मल्लिका बनकर महल में दाखिल हुई। रुखसाना खूबसूरत थी, नफीस कपड़े पहनती थी और बातें भी बहुत नरमी से करती थी, मगर उसके दिल में एक चिंगारी थी जो धीरे धीरे भड़कने वाली थी। उसकी 2 बेटियां थीं, कोमल और सलमा। शुरू में सब ठीक रहा, वे हानिया के साथ नरमी से पेश आईं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया रुखसाना के दिल में जलन बढ़ने लगी। वह देखती कि रियाया आज भी हानिया से मोहब्बत करती है। शादिम आज भी उसे शहजादी कहकर इज्जत देते हैं। यह बात उसे छुभने लगी। धीरे धीरे हानिया के कमरे से कीमती गहने गायब होने लगे। उसे रसोई में मदद के बहाने काम दिया जाने लगा। दरबार में उसे पिछली कतार में खड़ा किया जाने लगा। कोमल तंज भरे अंदाज में कहती, कुछ शहजादियां किस्मत से बनती हैं और कुछ सिर्फ नाम की होती हैं। सलमा हंस पड़ती, मगर हानिया खामोश रहती। वह हर सुबह बाग में जाकर अपनी माँ के लगाए हुए सफ़ेद गुलाबों के पास बैठती, उन फूलों को छूती और धीरे से कहती, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र देना और मेरे दिल को कड़वा मत होने देना। इसी दौरान एक दिन ऐलान हुआ, पड़ोसी सल्तनत के शहजादा अहमद दुल्हन की तलाश में नूरिस्तान आने वाले हैं। महल में तैयारियां शुरू हो गईं। रुखसाना ने अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े मंगवाए, रेशम, मोती, सोना। हानिया को बुलाया गया। रुखसाना ने ठंडे लहजे में कहा, तुम दरबार में कदम भी नहीं रखोगी, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हानिया ने सिर झुका लिया। वह अपने कमरे में लौट आई, मगर उसके चेहरे पर नाराज़गी नहीं थी। उसी वक्त बूढ़ी खैदिमा अम्मा सलीमा बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ गईं। उनके हाथ में एक सफ़ेद लिबास था, सादा मगर बेहद नफीस। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। हानिया की आंखें नम हो गईं। दरबार का दिन आ गया। जब दरवाजे खुले और हानिया सफ़ेद लिबास में अंदर दाखिल हुई, तो पूरा हाल खामोश हो गया। न गहनों की चमक, न कीमती कपड़ों का दिखावा, सिर्फ सादगी और गरिमा। शहजादा अहमद की नज़र उस पर पड़ी और वह कुछ लम्हों के लिए ठहर गया। उसने सब शहजादियों से सवाल किए। जब वह हानिया के सामने आया तो उसने पूछा, अगर आप मल्लिका बने तो सबसे पहले क्या करेंगे? हानिया ने बिना घबराए जवाब दिया, मैं सबसे पहले उन लोगों के हक वापस दूंगी जिनसे नाइंसाफ़ी हुई हो। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई।
मगर जलन फिर जाग उठी। मगर जलन कभी खामोश नहीं रहती। उसी रात रुखसाना के कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। कोमल बेचैनी से टहल रही थी। माँ, अगर शहजादा हानिया को पसंद कर लें तो? रुखसाना की आंखों में सख्ती उतर आई। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। उसी पल एक खतरनाक फैसला किया गया। मल्लिका का कीमती ताज, जो शाही खजाने में सुरक्षित रखा था, चुपके से निकाल लिया गया और रात के अंधेरे में हानिया के कमरे के संदूक में छिपा दिया गया। क्विंज़ुवा, महल में हंगामा मच गया। ताज गायब है। सिपाही दौड़ने लगे। खादिमाएं सहम गईं। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। तलाशी का हुक्म दिया गया। एक एक कमरा खोला गया और फिर हानिया के संदूक से ताज निकल आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हानिया की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज़ शांत थी। मैं बेगुनाह हूँ, मगर अगर मेरा जाना सबकी शांति के लिए बेहतर है तो मैं चली जाऊंगी। उसने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी से बहस नहीं की, बस सफ़ेद लिबास में खामोशी से महल छोड़ दिया। न कोई उसे रोक सका, न किसी में हिम्मत थी। जंगल का रास्ता लंबा था। पेड़ों के साए गहरे होते जा रहे थे, मगर हानिया के कदम डगमगाए नहीं। कुछ दूर जाकर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह पेड़ के तने से टिककर बैठी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें बंद, हाथ में खाली कटोरा। बेटी, पानी। आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। हानिया के पास बस थोड़ा सा पानी बचा था। वह चाहती तो अपने लिए रख लेती, मगर उसने तुरंत कटोरा भरकर बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और फिर मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटी, सच देर से जीतता है, मगर जीतता ज़रूर है। हानिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर अगले ही पल वह औरत वहाँ नहीं थी, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। उधर महल में शहजादा अहमद के दिल को सुकून नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हानिया गुनहगार हो सकती है। उन्होंने खादिमाओं से पूछताछ की। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। एक खादिमा ने कांपती आवाज़ में बताया कि उसने रात को कोमल को खजाने की ओर जाते देखा था। संदूक फिर से खोला गया और ताज कोमल के कमरे में मिला। दरबार में सबके सामने सच उजागर हो गया। रुखसाना का चेहरा पीला पड़ गया। कोमल और सलमा के पास कोई जवाब नहीं था। बादशाह के दिल पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर गहरा पछतावा हुआ। मैंने अपनी बेटी को सुने बिना सज़ा दे दी। उसी पल उन्होंने ऐलान किया, मैं खुद हानिया को वापस लाने जाऊंगा। वह ताज सिर पर रखकर नहीं, बल्कि एक पिता बनकर निकले। जंगल की गहराइयों में उन्होंने हानिया को एक पेड़ के नीचे सजदे में देखा। उसके हाथ दुआ में उठे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। बादशाह के कदम रुक गए। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। हानिया ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, बस सुकून था। वह धीरे से बोली, मैं आप सबको माफ़ करती हूँ, क्योंकि नफ़रत दिल को जला देती है और मैं अपने दिल को राख नहीं बनाना चाहती। उस पल जैसे पिता और बेटी दोनों आज़ाद हो गए। महल वापस पहुंचकर दरबार लगाया गया। सबके सामने रुखसाना और उसकी बेटियों ने अपनी गलती कबूल कर ली। सन्नाटा छा गया। हर आंख शर्मिंदा थी। हर दिल गवाही दे रहा था कि सच को दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। शहजादा अहमद आगे बढ़े। उन्होंने हानिया की ओर देखकर कहा, ऐसी मल्लिका सिर्फ ताज से नहीं बनती, बल्कि दिल से बनती है, और मैंने एक महान दिल देखा है। हानिया ने नज़रें झुका लीं। दरबार में पहली बार मोहब्बत की एक शांत मुस्कान फैल गई। शादी सादगी और दुआओं के साथ हुई। न सोने का दिखावा, न शानो शौकत का शोर, सिर्फ सफ़ेद गुलाब, दुआ के शब्द और शुक्र के आंसू। हानिया मलिका बनी, मगर उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। जब ताज उसके सिर पर रखा गया तो उसने पहला हुक्म दिया, आज से इस सल्तनत में कोई भी बच्चा सौतेला कहकर अपने हक से महरूम नहीं किया जाएगा। दरबार ने इस फैसले की सराहना की। वक्त गुजरता गया। रुखसाना और उसकी बेटियां भी बदल गईं। शर्मिंदगी ने उनके दिल को नरम कर दिया था।
उन्होंने सेवा को ही अपना रास्ता बना लिया।